नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज एमएस एक्सेल में हम डेटा टाइप के आगे के ऑप्शंस को जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने गेट एक्सटर्नल डेटा, कनेक्शंस, सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे डेटा टूल्स के बारे में, जिसमें टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट्स, डेटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, इनको जानते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें है टेक्स्ट टू कॉलम, यानी कि कोई अगर टेक्स्ट एक ही सेल में अगर टेक्स्ट लिखा है, उसको आपको अलग अलग कॉलम में अगर कन्वर्ट करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे नेम स्पेस या कोई स्पेसिफिक सिंबल, जैसे मैंने कॉमा दे दिया, स्पेस से भी दे सकते हैं। कॉमा से देखते हैं। उसके बाद में एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, चलिए इतने में ही देखते हैं। अब इसको हमें अलग अलग कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। सीधे इस पे सेल पे गए और टेक्स्ट टू कॉलम पे हम सीधे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही एक ये टैब आपके सामने आएगा। फिर इसमें आप नेक्स्ट करेंगे तो देखिए इसने अपने आप ही इसे इस तरह से कॉलम में ले लिया है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं इधर पे कॉमा साथ में लगा हुआ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे और डिलिमिटेड पे क्लिक करेंगे। डिलिमिटेड लिया और नेक्स्ट जाएंगे तो अब यहाँ पे ये ऑप्शन आपके सामने दे रहा है टैब, सेमी कॉलन, कॉमा। हमने दिया है कॉमा, तो हम कॉमा को सिलेक्ट करेंगे और देखिए कॉमा को सिलेक्ट करते ही ये कॉलम अपने आप इसने बना दिए हैं। नेक्स्ट और फिनिश कर देंगे तो ये अलग अलग कॉलम्स में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसमें दिख रहा है रिमूव डुप्लीकेट्स का, यानी कि अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू से आपको हटाना चाहिए। जैसे मैं इसको एक सीरीज में लगा देता हूँ और इसको कॉपी कर देता हूँ। ये देखिए अब ये दो कॉपी हैं, तो हम इन डुप्लीकेट वैल्यू को हटाना चाहते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, आप रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। कॉलम एक ही है, एक को हमने सेलेक्ट किया है, ओके करते ही जो डुप्लीकेट वैल्यू हट जाएंगे। ये देखिए ऑप्शन बता रहा है टू डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, 3 यूनिक वैल्यू रिमेन, यानी कि 2 डुप्लीकेट वैल्यू मिली थी उन्हें हटा दिया है और 3 यूनिक वैल्यू अभी भी बनी हुई है, वहीं पर है। तो इस तरह से हम डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं अगर किसी भी डेटा से आपको हटाना है तो। इस तरह से आप डायरेक्ट हटा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको डेटा वैलिडेशन का मिलता है। इसको हम एक एक्सरसाइज में देखते हैं। जैसे इसमें आप अगर देखेंगे तो मैंने फॉर्मूला पहले से इनमें सेट करके रखा हुआ है ताकि आसानी से समझ में आ जाए। शुरू करते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर, अगर मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4, इसे करते ऐसे ही करते करते अगर मैं कंटिन्यू 21 तक पहुँचता हूँ तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया है। यानी कि जो मैंने इसमें फॉर्मूला सेट किया है वो केवल 20 नंबर तक किया है, यानी कि 1 से 20 नंबर तक ही लिख सकता हूँ, उसके ऊपर ये नहीं जाएगा। किस तरह से, देखिए हम जाते हैं डेटा वैलिडेशन में। ये पोर्शन एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया जितने पे हमें फॉर्मूला लगाना है, और डेटा वैलिडेशन पे गए तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये आपके सामने टैब खुलता है, सेटिंग, इनपुट मैसेज, एरर मैसेज। सेटिंग में देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जो अलाउ ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलती है जिसमें कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ मैंने इसमें होल नंबर लिया। एनी वैल्यू का मतलब होता है आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए, वो एक्सेप्टेबल होगी। जैसे अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ पर अगर मैं अब कोई भी वैल्यू लिखूँ, अगर ये देखिए उससे ऊपर चलेगा, या अगर मैं टेक्स्ट भी लिख दूंगा तो ये भी एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ केवल इसमें कि एक लिमिटेड नंबर आए, तो ये देखिए इसमें जाके मैंने होल नंबर लिया और यहाँ पे दे रहा है बिटवीन मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम। जैसे मैं मिनिमम 5 देता हूँ और मैक्सिमम 20, देन ओके करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर केवल अगर मैं 1 लिखता हूँ तो 1 को एक्सेप्ट नहीं करेगा, 4 को एक्सेप्ट नहीं करेगा,
5 को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 5 दी है और मैक्सिमम वैल्यू 20 दी है। अगर मैं 20 लिखता हूँ एक्सेप्ट है, 21 एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम एक रेंज सेट कर सकते हैं होल नंबर के माध्यम से, कि इसमें केवल यही आए, इतने से इतने के ही नंबर आए। ओके, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसी में केवल नंबर आए, टैक्स अभी अगर मैं इसमें टैक्स लिखता हूँ तो टैक्स एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि टैक्स एक्सेप्ट ना करे। तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ, जो भी आपका क्राइटेरिया उसको सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और सेटिंग के अंदर ही आपको यहाँ पर मिलता है ऑप्शन कस्टम का। कस्टम में जाकर के आप यहाँ पे फॉर्मूला सेट करेंगे। कस्टम फॉर्मूला लगाने के लिए होता है, इसमें हम लगाएंगे नंबर के लिए इज नंबर, और फॉर्मूला है इक्वल टू इज नंबर ब्रैकेट स्टार्ट, एंड हम इसमें रेंज दे देंगे, रेंज सेलेक्ट कर दी, ब्रैकेट क्लोज। अब इक्वल टू लगा के हम करेंगे ट्रू, यानी कि केवल नंबर को ही लेगा, नंबर ही ट्रू है, अदरवाइज और सब फॉल्स गलत हैं। इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए 1 2 3 जो भी है नंबर एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ तो सीधे वो एरर आ जाएगा। ये देखिए, या कोई अगर सिंबल लगाता हूँ तो भी एरर दे देगा। अगर नंबर लिखा है तो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे आईडी। अगर मैं किसी की कोई आईडी नंबर डालता हूँ, देखिए जैसे ही आईडी नंबर डाला है, और अगर कोई दूसरा डालता हूँ, अगर मैं इसी नंबर को दोबारा से रिपीट करता हूँ, जैसे 1 2 3 5, तो एरर दे दिया। ये देखिए यहाँ पे मैसेज दे रहा है डुप्लीकेट आईडी, यह आईडी पहले ही प्रयोग की जा चुकी, कृपया सही और अपनी आईडी डालिए। तो ये एक मैसेज दे रहा है कि आपने गलत आईडी डाली है। तो ये किस तरह से काम कर रहा है, ये इसको देखते हैं। इसके लिए हमने रेंज सेलेक्ट की, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, और इसके अंदर कस्टम के अंदर हमने ये फॉर्मूला सेट किया है। अब ये किस तरह से काम करता है मैं दोबारा से लगा के दिखा देता हूँ। फॉर्मूला इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और हमने जो रेंज है उसको अपना क्राइटेरिया सेट कर लिया है, कॉमा, उसके बाद में फर्स्ट सेल को सिलेक्ट किया, देन ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। अब इस फॉर्मूले को आप देखेंगे तो इसका मतलब है काउंट इफ, यदि इस रेंज में कि किसी भी एक सेल में केवल एक ही वैल्यू काउंट होनी चाहिए। तो ये जो हमारा क्राइटेरिया है, ये हम जो ये क्राइटेरिया है इसको लॉक कर देंगे क्योंकि फिक्स रहेगा। तो इसके लिए हम इसको F4 से लॉक कर देते हैं। ये लॉक हो गया है, देन ओके। तो अब यहाँ पे हम जो भी वैल्यू लिखेंगे वो इसी तरह से दिखाएगा, डुप्लीकेट वैल्यू बता दे रहा है। अब ये मैसेज हमने किस तरह से सेट किया है इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए हम दोबारा से डेटा वैलिडेशन में गए, तो अब आप देखिए पहले सेटिंग के बाद अब अगला मैसेज आ रहा है इनपुट मैसेज, और तीसरा एरर मैसेज। तो हमने एरर मैसेज यहाँ पे लिखा है, इसका टाइटल दिया है डुप्लीकेट वैल्यू। यहाँ पे हमने पूरा स्टॉप वाला लिया है, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन नहीं लिया है। वार्निंग में वार्निंग देगा लेकिन आगे बढ़ जाएगा, इसको भी देख लेंगे अभी। डुप्लीकेट वैल्यू ये टाइटल दिया है, यह आईडी पहले से ही प्रयोग की जा चुकी है, कृपया सही और अपनी आईडी डालेंगे। ये हमने इसमें मैसेज दिया है और इसको ओके कर दिया है। इसलिए हम जब डुप्लीकेट वैल्यू कोई आती है तो ये मैसेज अपने आप ही शो करता है। ठीक है, अगर हम इसको केवल यहाँ पर स्टॉप की जगह वार्निंग मैसेज कर देते हैं ओके, तो अब ये केवल एक वार्निंग देगा 1 2 3 ओके। तो देखिए पूरा वही मैसेज आया, डुप्लीकेट आईडी, यह आईडी पहले ही प्रयोग की जा चुकी है, कृपया सही और अपनी आईडी डालिए। अगर हम इसे नो कर देंगे तो ये नहीं लेगा, लेकिन अगर हम इसे यस कर देंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। ये देखिए इसके बाद में, तो ये केवल वार्निंग देगा,
कि आपको इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं, उसके लिए है। फिलहाल इसको हम जैसे स्टॉप में करेंगे तो अब जब तक हम सही वैल्यू नहीं डालेंगे ये इसको आगे नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैंडिडेट नेम। यहाँ पे जैसे नाम लिखा, आगे बढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं कोई नंबर लिखता हूँ तो एरर आ जाता है, गलत नाम लिखा है। अरे नाम भी अंकों में लिखा जाता है क्या, फिर से लिखो। तो एक ये मैसेज तुरंत आ गया है। ये किस तरह से दिया है इसको देख लेते हैं। हमने देखिए क्राइटेरिया सेट किया, सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में गए और सेटिंग में जाएंगे तो अब देखिए यहाँ पे हमने फिर से वही कस्टम लिया है। कस्टम में हमने फॉर्मूला लगाया इच टैक्स, ये मैं फॉर्मूला पहले बता चुका हूँ। इच टैक्स हमने ये क्राइटेरिया सेट किया है इक्वल टू ट्रू, यानी कि ये केवल टैक्स को ही ट्रू मानेगा, अदरवाइज और चीजों को फॉल्स कर देगा और एरर देगा। तो ये फॉर्मूला है। और इसके बाद हमने आगे एरर मैसेज इसमें सेट किया है। गलत नाम लिखा है मैसेज में, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है गलत नाम लिखा है और नीचे ये मैसेज जो लिखा था जो अभी आपको शो हो रहा था, इसको ओके करते हैं। तो इसलिए जो भी हम अगर टेक्स्ट के अलावा अगर कुछ लिखते हैं, टेक्स्ट के साथ में भी अगर आप नंबर लिखते हैं तो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन अगर कहीं पे गलती से अगर आपने नंबर लिख दिया है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं हम डेट ऑफ बर्थ वाले में। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करते ही आपको एक मैसेज शो कर रहा है। जहां भी मैं कर्सर रखने जा रहा है, जिस सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ वहां पे मैसेज दिखा रहा है इस पूरे कॉलम में कि जन्म तिथि अंकित करें, जन्म तिथि 1/1/2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ये एक ऑलरेडी मैसेज दिखा दे रहा है। तो ये मैसेज किस तरह से होता है और किस तरह से हम डेट सेट करते हैं। अब देखिए 1/1/2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। अगर मैं डेट डालता हूँ 1/1/2005, देखिए ये एक्सेप्ट हो गया है। अगर मैं इसके बाद की डालूं 1/1/2006 तो एरर आ गया है। देखिए एरर दे दिया, जन्म तिथि गलत अंकित की गई है, कृपया 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति की ही जन्म तिथि अंकित करें, दोबारा प्रयास करें। एक ही मैसेज दे दिया है इस तरह से। यहाँ अगर मैं इससे पहले की देता हूँ तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन इसके बाद की 2005 के बाद की ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये मैसेज हमने कैसे दिया है और कैसे सेट किया है इसको देख लेते हैं। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग में आप देख रहे हैं। अब हमने यहाँ पर डेट लिया है, डेट ऑप्शन को। ठीक है, अब इसमें हमने यहाँ पे लिया है लेस देन और इक्वल टू। आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। हमने लिया है लेस देन इक्वल टू, मतलब कि 2005 तक लेगा और उससे उसके पहले की लेगा, लेकिन उसके बाद की नहीं लेगा। तो हमने इसलिए डेट यहाँ पे सेट कर दी है। इसके लिए हमने जो मैसेज आपको दिखाई दे रहा था उसमें वो हमने दिया है यहाँ से इनपुट मैसेज। तो देखिए यहाँ पे मैसेज दिखा रहा है, टाइटल है जन्म तिथि अंकित करें, नीचे मैसेज हमने जोड़ा है जन्म तिथि 1/1/2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए, यानी कि उससे पहले की एक्सेप्टेबल होगी लेकिन उसके बाद की नहीं। और एरर मैसेज में ठीक इसी तरह से हमने दिया है, जन्म तिथि गलत अंकित की गई है, अगर गलत अंकित की गई होगी तो ये मैसेज दिखाएगा, कृपया 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति की ही जन्म तिथि अंकित करें, दोबारा अंकित करने का प्रयास करें। इस तरह से ये आप मैसेज डाल सकते हैं। इसको ओके करेंगे तो ये प्रॉपर इसी तरह से वर्क करता है। अगला है क्वालिफिकेशन का। यहाँ पे देखिए आपको एक एरो बना हुआ आ रहा है, इसमें क्लिक करते ही देखो एक क्वालिफिकेशन का मैसेज अपने आप आ जाता है। हम सिर्फ इसको सेलेक्ट करेंगे और ये फिलअप हो जाएगा। अब ये किस तरह से है इसको भी देख लीजिए। हम गए डेटा वैलिडेशन में और यहाँ पे सेटिंग में हम अब चूज करेंगे लिस्ट को। लिस्ट में हम आप कई दो तरह से कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने ये जो लिया है, ये देखिए ये दूसरी सीट में सीट 2 के अंदर ये मैंने एक टेबल बनाई है, उसको मैंने सेलेक्ट किया है और ओके किया है, तो ये इसलिए ये शो करा रहा है। दूसरा तरीका आप सीधे सीधे भी लिख सकते हैं इसमें,
डेटा वैलिडेशन में जाकर के आप यहाँ पर इसको सीधे हटा सकते हैं। इसकी जगह पे आप सीधे लिख सकते हैं, जैसे 10th लिख दिया, कॉमा, फिर 12th, कॉमा, ग्रेजुएशन, कॉमा, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरह से इसको ओके कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे लिस्ट इस तरह से लिखी हुई आएगी। ये देखिए, अब आप जो सेलेक्ट करेंगे वो इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो दोनों तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो अलग से एक पहले से टेबल बना के काम कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप इसमें जा करके वैलिडेशन में जा करके यहाँ पे कॉमा के साथ लिख करके इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैसेज और एरर मैसेज यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे अगला ऑप्शन हाइट का। लंबाई दर्ज करें, जैसे लंबाई हमने दी है 160 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। तो अब जैसे हम यहाँ पे लंबाई लिखते हैं 160, देखिए एक्सेप्ट कर लिया है। अगर मैं करता हूँ 159 तो आ गया मैसेज, लंबाई कम है, केवल 160 सेंटीमीटर से अधिक वाले अभ्यर्थी ही दर्ज करें, इस तरह से ये मैसेज दिखा दिया है। तो अगर मैं इससे ऊपर की कोई भी वैल्यू अगर लिखता हूँ तो वो एक्सेप्ट होगी, लेकिन उससे नीचे की नहीं। तो ये किस तरह से है इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। डेटा वैलिडेशन में गए, सेटिंग, अब यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे लिया है डेसिमल। डेसिमल यानी कि दशमलव में लिया हुआ है, और नीचे दिया है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि 160 वैल्यू दी है मैंने 160, मिनिमम 160 160, यानी कि 160 से ऊपर लेगा 160 लेगा, और 160 से ऊपर लेगा, उससे नीचे की वैल्यू को नहीं लेगा। इनपुट मैसेज यहाँ पे डाल रखा है, लंबाई दर्ज करें, और ये मैसेज छोड़ा है एरर मैसेज, इसी तरह से हमने यहाँ पे दे रखा है, ये आप दे सकते हैं। अब ये डेसिमल में इसलिए लिया है कि अगर मैं इसको न्यूमेरिक वैल्यू में नंबर में लूंगा तो ये पॉइंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे डेसिमल में एक्सेप्ट करता है। अभी जैसे 0.4 कोई भी लेंगे तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन न्यूमेरिक में अगर लेना चाहेंगे तो उसमें पॉइंट नहीं लेता, इसलिए हमने हाइट डेसिमल में लिया है। क्योंकि अब हाइट सेंटीमीटर में ली है तो हो सकता है किसी की ज़्यादा हो, कम हो, या पॉइंट में चलता है, अगर इंच में लेंगे तो इतना पॉइंट, तो आप इस तरह से पॉइंट में भी ले सकते हैं, इसलिए डेसिमल में लिया है। नेक्स्ट आपको मिलता है, इसमें आप देख रहे हैं इन टाइम। अगर जैसे इन टाइम मैंने लिखा 10, तो ये देखिए एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं केवल 10 लिखता हूँ तो एरर आ जाएगा, क्योंकि टाइम जो फॉर्मेट होता है वो इसी फॉर्मेट में चलता है, इस फॉर्मेट में, तो इसलिए ये टाइम में ले रहा है। ठीक है, अभी अगर मैं करता हूँ 9:30 तो ये देखिए एरर दे दिया है, और क्योंकि मैंने इसमें कुछ फार्मूला जो सेट किया है उसको आप देख लीजिए, डेटा वैलिडेशन। अब यहाँ पे जो है हमने सेलेक्ट किया है टाइम को। ठीक है, टाइम लिया है बिटवीन 10, जैसे मैंने दे दिया 10, या अगर ये नहीं भी लगाते हैं तो AM से हमने दे दिया है 5 PM, और इसको ओके कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे केवल ये 10 से 5 के बीच का ही समय लेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 9 लेता हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, 10 लिया तो चल गया। उसके बाद में अगर मैं इसको 12:30 लेता हूँ, देखिए एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं 12 के बाद में, आपको पता है 1 बजता है, 1:00, ये देखिए ये एक्सेप्ट नहीं किया, वो इस वजह से है कि जो मेरे इस सिस्टम में जो टाइमिंग है वो 24 आवर्स का है, तो इसलिए 24 घंटे का ही लेगा। इसके बाद अगर मैं इसको 13 कर देता हूँ तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, 14 अगर करता हूँ तो एक्सेप्ट कर लेगा, 17 तक अगर ले आता हूँ तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन 17 से ऊपर अगर ले जाऊंगा 17.1 तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि 17 में 5 बज जाते हैं, 17 का मतलब
5। तो इसलिए इस तरह से आप ये सेट कर सकते हैं। अगर आप वैलिडेशन में भी देखेंगे तो ये देखिए यहाँ अपने आप ही टाइमिंग 10 to 17 हो गई है। तो ये रहता है। नेक्स्ट आपको इसमें मिल रहा है मोबाइल में हमने जैसे अंक का दे रखा है, जैसे मैं नंबर लिखता हूँ, ये एक्सेप्ट कर लिया है। अगर मैं 1-2 अंक कम लिखता हूँ तो ये देखिए सीधे मैसेज आ गया है, मोबाइल नंबर गलत है, आपने मोबाइल नंबर में 10 से कम या अधिक अंक दर्ज किए हैं, केवल 10 अंकों का ही मोबाइल नंबर अंकित करें। तो ये केवल 10 नंबर ही लेगा। कई बार क्या होता है, कहीं हमें नंबर सेट मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है और एक नंबर ज़्यादा या कम हो जाता है, तो उस वजह से कॉन्टैक्ट नंबर पता नहीं चल पाता है कि एग्जैक्ट क्या नंबर है, कौन सा नंबर ज़्यादा हो गया या कौन सा कम हो गया। तो ये इस एरर को खत्म कर देता है। तो ये किस तरह से काम करता है, डेटा वैलिडेशन में गए तो यहाँ आप सेटिंग में देखेंगे हमने लिया है टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ में हमने लिया इक्वल टू, मतलब कि केवल उतने ही लेंथ जितने इसमें दिया है। हमने 10 दिया है तो 10 से ज़्यादा, ना 10 से ज़्यादा लेगा ना 10 से कम। उसके अलावा आप चाहें तो बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये भी ले सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। लेकिन मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिया है, मतलब कि एग्जैक्ट 10 से ज़्यादा ही ना हो, ना ही 10 से कम हो, एग्जैक्ट 10 ही होने चाहिए, तभी एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अगला ऑप्शन है कंसोलिडेट। ये कुछ इस तरह से काम करता है, जैसे एक एक्सरसाइज है, जैसे ये एक मार्कशीट बच्चों की बनी हुई है मान लीजिए, और टेबल 2 में इसी तरह से एक ये बनी हुई है, अलग अलग इनके मार्क्स अलग हैं, ये देखिए। और अगली सीट में हमें इसको टोटल करना है सबका एक साथ। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, उसमें हमने ये रेंज सेलेक्ट कर ली, कंसोलिडेट पे गए। अब यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूले मिल रहे हैं कई सारे, आप जो निकालना चाहते हैं, जैसे सम, काउंट, रेंज, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं टोटल कर रहा हूँ सम, तो मैं चाहता हूँ कि सीट 3 और सीट 4 का टोटल यहाँ पर आ जाए। तो किस तरह से कर सकते हैं, सबसे पहले रेफरेंस में सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे सीट 3 में है टेबल, तो मैं यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए ऐड हो गया है। इसी तरह से फिर से नेक्स्ट लेता हूँ टेबल 4, इसको भी मैं इसी तरह से ऐड कर लेता हूँ। ये दोनों ऐड हो गए हैं और ओके करता हूँ, तो आप देखिए सीट 5 जो थी इसमें इनका टोटल अपने आप आ गया है। अगर आप देखेंगे तो सीट 3 में देखिए यहाँ पे 50, 60, 110 हैं, और सीट 4 में देखेंगे तो 20, 40, 60 है, यानी कि सीट 3 पे देखिए हिंदी में 50 हैं, 4 में 20 हैं, यानी कि इसका टोटल ये देखिए 50 और 20 70 हो गया है। इसी तरह से मैथ्स में यहाँ 100 आया है, क्योंकि 4 में यहाँ 40 है और इधर पे 60 है, तो इसलिए टोटल 100 कर दिया। तो इसी तरह से सबका टोटल ऑटोमेटिकली यहाँ पर कर दिया है। इस तरह से कंसोलिडेट काम करता है। तो इन ऑप्शंस को आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। डेटा वैलिडेशन बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा ऑप्शन है। ये कई सारे काम को, आपकी गलतियों को होने की संभावनाओं को बहुत कम कर देता है। तो इसको अच्छे से देख लें और समझ लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसको अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर मिलते हैं जल्द नई वीडियो में, नए ऑप्शंस, नए फॉर्मूलाज के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।